बलि ने सोचा कि मैं इनको 4,000 2-4,000 गौए जो है दान में दे दूं, सोने का महल जो है बना करके दे दूं। अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो मैं किसी ब्राह्मण की कन्या से इसका विवाह भी कर दे। 10-5 कन्याओं का विवाह तो अपने कोष से मैं हर साल करता हूँ, एक और करा दूंगा। लेकिन कुछ बोले तो बलि ने कहा मैं कोई बनावटी बातें नहीं करता हूँ। अब इस प्रकार से बलि बड़ा जो है प्रसन्न था। अब उसी समय भगवान माला जप रहे थे। भगवान ने उस समय अपनी माला जो है बंद कर दिया। भगवान ने कहा, जैसे ही जो है माला भगवान ने पूरी कर दिया तो भगवान ने कहा, आपका नाम बलि है क्या? बलि ने कहा, हाँ प्रभु मुझे ही बलि कहते। तो भगवान ने कहा, आपके परबाबा हिरण्यकश्यप जो है बड़े दानी भी थे ना, और आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे, और आपके पिता विरोचन की तो बात ही क्या है, वो तो बहुत दानी थे। तो इस तरह से भगवान की बातें सुना। बलि ने कहा, मैं इतना त्यागी हूँ कि मैं किसी से जो है दान नहीं लेता हूँ। अगर दान लूँगा तो मेरा नियम जो है बिगड़ जाएगा। मैंने एक पैसा किसी से दान नहीं लिया है तो दान नहीं लूँगा। बलि ने कहा, इस समय मेरा यज्ञ चल रहा है तो आपको तो कुछ दान तो लेना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, राजन देखो ये अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है। जब वर्षा होती तो मैं छाता टान लेता हूँ, और पानी पीने के लिए कमंडल है, और भिक्षा के लिए पात्र है। मेरी कोई कामना नहीं है राजन। तो राजा बलि भगवान के चरणों में गिरता है। कहा, आप मेरे यज्ञ में आए हैं, आपको कुछ तो दान लेना ही पड़ेगा। बलि ने कहा, अगर विवाह ना हुआ हो तो विवाह कर लीजिए ना, पत्नी आ जाएगी तो 2 हो जाएंगे, तब तो आप दान ले सकते हैं ना। भगवान ने कहा, विवाह के चक्कर में मत डालो, अंत में रोना ही पड़ता है। बलि बोलते हैं, क्या कहते हैं महाराज, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ होता है ना, आप हाँ तो करो। भगवान बोलते हैं, तुम दान मत देना, बाद में देना, पहले ब्याह ही कर दो। अब बलि जो है बड़ा प्रसन्न होता है। अब गुरुजी से कहा, गुरुजी विवाह मुहूर्त जो है देखिए, कल इनका विवाह होगा। अब इसके बाद भगवान ने कहा, विवाह तो कर दोगे लेकिन ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? एक छाता में 2 आदमी तो नहीं रह सकते। बलि ने कहा, मैं आपको कंचन का महल बनवा करके दान में दे दूंगा। भगवान ने कहा, आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा बताओ, ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे, तो उसी से घर की समृद्धि मिलती है। तो भगवान ने कहा, मेरे बाल गोपाल ब्राह्मणी और मेरे भोजन की क्या व्यवस्था करोगे? बलि ने कहा, मैं बहुत बड़ा भंडार खुलवा दूंगा, और उसी में दोनों समय आप लोग भोग लगा करके प्रसाद पाना। तो भगवान ने कहा, आप तो बहुत अच्छे हो। अच्छा राजन, मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की कोई व्यवस्था करोगे? तो बलि ने कहा, अपना विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान ने कहा, राजन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन बताओ बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 होंगे ना? बलि बोलता है, क्या मालूम मुझे 10 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे। भगवान ने कहा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 10-5 बाल गोपाल होंगे तो उसमें 1-2 मरेगा भी,
बलि ने कहा हाँ मर भी सकते, मरने के बाद रोया जाता है, तो रोने की क्या व्यवस्था करोगे? बलि ने कहा महाराज रोना तो आपको ही होगा, बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले की राय से थोड़ी ही बुलाएंगे, ये व्यवस्था मैं कहाँ से करूं? तो वामन भगवान कहते हैं तो ऐसा हम काम ही क्यों करें जिससे हमको रोना पड़े? शास्त्र कहता है जिसको तुमने अपना प्रिय माना है तो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। भगवान ने कहा हमें विवाह नहीं करना है, बाल गोपाल भी नहीं चाहिए, हम तो अकेले ही अच्छे। अब बलि जो है भगवान के चरणों में गिरता है, कहा कि मैंने 2 घंटे से आपको मनाया लेकिन आपने मना कर दिया है, इस समय बड़े धर्म संकट में मुझको डाल दिया है और आपको कुछ तो दान लेना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा देखो बलि, तुम जो 3 पैर पृथ्वी जो है मुझको दान में दो, जिससे मेरा कोई नियम नहीं बिगड़ेगा, इससे तुमको तकलीफ भी नहीं होगी और मेरा नियम भी नहीं बिगड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम 3 पैर पृथ्वी जो है मुझे दे दो। तो तस्मात् तो महिमीशतो अबड़े हम भरदर्शभात अपदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदा मम। अब भगवान जो है जैसे ही कह दिया कि मुझे 3 पैर पृथ्वी जो है दे दो। अब बलि ने कहा 3 पैर पृथ्वी में आप क्या करोगे? तुमको जितना अपनी पर्याप्त जमीन मांग लो ना, 3 पैर में तो आप आसन भी नहीं जमा पाओगे। तो भगवान ने कहा मुझे 3 पैर से 3.25 पैर न चाहिए, अगर तुमको देना है तो बतलाओ, अगर देना है तो संकल्प करके जो है मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो। अब भगवान बलि ने जैसे ही 3 पैर पृथ्वी का संकल्प के लिए भगवान ने कहा, तो उसी समय शुक्राचार्य जी के मन में थोड़ा भाव जगता है। कहा कि ये तो साक्षात भगवान है, ये 2 पैर से ही सब कुछ नाप लेंगे, 3 पैर के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो उसी समय शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया है, कहा कि आप जो है जहाँ संकल्प की बात आई, संकल्प का मतलब होता पक्का रजिस्ट्रेशन, तो संकल्प के बाद यजमान कभी मना नहीं कर सकता है। सज्जनों, आप कभी तीर्थों में जाते हैं ना, तो तीर्थों में हमारे पंडा जो है कुछ ज़्यादा दयालु होते हैं, कई बार तो किराया भी नहीं छोड़ते हैं, संकल्प करा लेते हैं। सेठ जी कहते हैं महाराज पैसे तो नहीं है, तो संकल्प कहाँ से करें? वो कहते हैं मालूम है, कहते हैं कि संकल्प कर दीजिए फिर बाद में भेजते रहना, क्योंकि वो संकल्प जब करा लेंगे ना तो उनको भेजना ही पड़ेगा, अगर भेजेंगे नहीं तो उनको नींद नहीं आएगी। तो शुक्राचार्य जी ने वामन को बहुत समझाया है कि देखो ये साक्षात भगवान है, 2 पैर में ही सब कुछ नाप लेंगे, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो इस समय तुम कह दो कि हाथ जोड़ लो कि जाओ, तुम्हारे धन नष्ट होने का समय है। तो बलि ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है गुरुजी, ये नन्हा सा बालक मैंने 3 घंटे से मनवाया और 3 पैर पृथ्वी के लिए कहा, अब मैं इनको मना कर दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने कहा देखो झूठ बोलने के लिए जो है, कहते हैं मुझको झूठ बोलने की आप प्रेरणा दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, 8 जगह ऐसी हैं कि झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, ध्यान देंगे। स्त्री सुनरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे
गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान संस्याजुगोषितम। तो शुक्राचार्य जी ने बलि को बताया कि 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। देखो, स्त्रियों में किसी बात को छुपाना है तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज़्यादा कोमल होता है, किसी बात को हृदय में छुपा नहीं पाती। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दिया और कह दिया कि ये किसी को बताना नहीं, तो आपने ज़्यादा गलती कर दिया। आपने कोई गुप्त बात अपनी पत्नी को बता दिया तो आपने कोई गलती नहीं करी, लेकिन बताने के बाद कह दिया कि किसी से बताना नहीं, तो ज़्यादा गलती कर दिया, क्योंकि वो रोना किसी का देख नहीं सकती। आप बात बता करके चले गए और आपका कोई शत्रु जो है भेष बदल करके आकर के आपकी भार्या के पास बैठ करके रोने लगा, आंसू बहाने लगा। तो करुणा बड़ी होती है माताओं में। कहेंगे क्यों रोते हो भैया, तुम्हें क्या तकलीफ है? अब रोते रोते हुए सारी बातों को पूछ लेगा, हो सकता है कि वो बात भी बता दे जिसको बताने से आपने इनकार किया था। इसका एक और कारण है, ये जो कर्ण जो है ना, ये पांडवों के बड़े भाई थे लोग, लेकिन दुर्योधन के सहयोग से पांडवों के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई। ये कौरव और पांडवों के ताऊ के लड़के अब युधिष्ठिर ने कौरवों पुत्रों का नाम लेकर के जो है पिंडदान कर रहे थे, और बगल में माता कुंती बैठी थी। युधिष्ठिर से बोलती है, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम को दे दो। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण के नाम का? ये कर्ण हमारी जाति का नहीं है, न बिरादरी का नहीं है, और हमारे खानदान का भी नहीं है। ये कर्ण के नाम का पिंड क्यों दे दूं? तो माता कुंती ने कहा, बेटा कर्ण तो तुम्हारा बड़ा भाई था, ये कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण से मैंने इसको लता पत्तों में लपेट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था। तो अधिरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला और इनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला। यही कौन्तेय कर्ण राधे हो गया। ये कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर के नेत्रों में आंसू आ जाते। माता से बोलते हैं कि ये बात तुमने मुझसे छुपाई। युधिष्ठिर ने कहा, जब भी मैं कर्ण के पैरों को देखता था तो सोचता था कि ये कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से मिलते जुलते। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। इतना